जी, ये आप लोगों की क्लास एक्टिविटी है जो आप लोगों ने खुद करनी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये वॉयलेशंस वाला एक्चुअली शेयर कर चुकी हूँ ऑन पोर्टल। ये वॉयलेशन वाला जो डॉक्यूमेंट है और इसके साथ-साथ ये जो आपके पास डेटाबेस है, ये भी ऑलरेडी आप लोगों के पास साथ शेयर्ड है। इसमें अगर हम देखें तो हमने ये बताना है कि कौन-सी वॉयलेशन होगी या कोई वॉयलेशन नहीं है और ये डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें, इंसर्ट की क्यूरी है ये। इसी तरह से देखें जैसे इंसर्ट होती है वैसे ही डिलीट, कि आप डिलीट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इसके बाद वही वाली चीज़ है कि आप अपडेट कर सकते हैं किसी वैल्यू को कि नहीं कर सकते। बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में वर्ड हैं इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। ठीक है। आपने देखना है कि ये सारे काम डेटाबेस उसे करने देगा कि नहीं करने देगा। जब आप इन कमांड्स को चलाएंगे तो ये चलेगी कि नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल देखें, इंसर्ट का मतलब ये है कि आपने नया रिकॉर्ड ऐड करना है। इनटू एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉय के टेबल में। अब एम्प्लॉय के टेबल में आ जाए तो जिस तरतीब से ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं उसी तरतीब से यहाँ पे वैल्यूज पड़ी होंगी। देख लें आपको मसला किस चीज़ से हो सकता है। आपको मसला ये हो सकता है कि डोमेन फॉलो हो रही हो। डोमेन हमें पता है कि इन सब की क्या चल रही है, अल्फाबेट्स चल रही है, यहाँ पे कोई SSN नंबर आ रहा है, फिर ये डेट ऑफ बर्थ है जिसमें पहले ईयर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर आखिर में डेट आ रही है। ठीक है। बाद में एड्रेस आ रहा है, एड्रेस के बाद आपके पास जेंडर, सैलरी, सुपर SSN और डी नंबर। डी नंबर में आपको पता है यहाँ पे वैल्यूज क्या हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज जो हैं वो हैं, आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है और एक वैल्यू है। जबकि आप अगर जेंडर पे आ जाएं तो वहाँ पे M और F उसने इस्तेमाल किया हुआ है। सही है। और मिडिल इनिशियल भी उसने एक एक ही रखा हुआ है। मिडिल इनिशियल का यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में मिडिल इनिशियल होता है, जो कि एक आपके पास जो अल्फाबेट है वो आ रहा होता है। मतलब आपका मिडल एक नेम होता है जिसका इनिशियल यूज हो रहा होता है। सही हो गया। अब यहाँ पे आप आए, सबसे पहला है आपके पास फर्स्ट नेम ठीक है, मिडिल इनिशियल एक ही होना चाहिए, ठीक है। लास्ट नेम भी ठीक चल रहा है। SSN इज नल, और जैसे ही आपके पास SSN नल आया, इसका क्या मतलब है कि आप एक नया एम्प्लॉय ऐसा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी प्राइमरी की ही आप नल रखवा रहे हैं, और प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। हमने क्या नाम रखा था उसका? हमने उसका नाम रखा था एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक हो गया। इसी तरह से आपने देखना है इन सब में भी किस तरह की क्या किस किस्म की वॉयलेशन हुई हुई है, नहीं हुई हुई, या कोई मसला हो सकता है या किस तरह का मसला हो सकता है। ये अब आप लोगों ने जो है इसे देखना है और इसे खुद सॉल्व करना है। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको डिलीट और अपडेट की जो है वो एक एक क्यूरी दिखा दूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर आते हैं लास्ट में, तो हमारे पास अपडेट की 3 है। डिलीट कर लें आप एम्प्लॉय का जिसका SSN ये है 33344 33344 ये रहा। इसको हम डिलीट कर सकते हैं। देख लेते हैं, प्राइमरी की है, दूसरे टेबल्स में जाके देख लेते हैं। ये देखें, यहीं पे यूज हो रही है डिपार्टमेंट में। अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो कल को इस मैनेजर को देखने के लिए कि इस मैनेजर का क्या नाम है, हम किधर जाएंगे? तो इस वजह से हम इसको डिलीट नहीं कर सकते जब तक वो वैल्यू किसी दूसरे टेबल में इस्तेमाल हो रही है एज अ रिकॉर्ड। तो इसलिए मसला ये है कि आप ये वाली कमांड भी नहीं चला सकते। इधर क्या आएगा? इधर भी आपके पास आ जाएगा यही वाली चीज, डिफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट ही आ जाएगी आपके पास दोबारा। कंस्ट्रेंट के शायद स्पेलिंग गलत है, बट दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहीं पे अगर वो हमसे इस टेबल में कहता ना कि मैनेजर को खत्म कर दें, ये मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर SSN ये इसको खत्म कर लें, तो हमें कोई फर्क ना पड़ता। हमें मैनेजर की वजह से फर्क ना पड़ता, हमें इस वजह से फर्क पड़ता कि डिपार्टमेंट नंबर वो दूसरे टेबल में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब हम इसे इसलिए डिलीट कर सकते थे कि यहाँ पे मैनेजर SSN जो है वो आ रहा है जो कि एम्प्लॉय के टेबल में है, तो क्या फर्क पड़ता है? एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय रहेगा ना, मैनेजर रहे ना रहे। पर मसला ये आ रहा है कि इस रो को हम इसलिए डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर जो है वो आपके पास जो है ये वाला वो कहीं और इस्तेमाल हो रहा है किसी और टेबल में, तो तभी डिफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट आ जाती। ठीक है। इस तरह से आपने भी यही करना है, इस सारी एक्सरसाइज को करना है। इंसर्ट की क्यूरीज हैं और डिलीट की क्यूरीज हैं और अपडेट की क्यूरीज हैं। आपने देखना है कि इज दिस फिजिबल, क्या हमें ये काम करने देगा डेटाबेस, हम डेटाबेस पे ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
अच्छा, साथ ही ये देख लेते हैं कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक बेस टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, नेम है और उसका एड्रेस है। इसे हम बेस टेबल भी कह सकते हैं, इसे हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। रेफरेंस इसलिए क्योंकि इसका रेफरेंस इस्तेमाल होगा इन रेफरेंसिंग टेबल, यानी कि ग्रेड में स्टूडेंट आईडी एज फॉरेन की पड़ा हुआ है। ये शायद कोर्स आईडी होगा, लेकिन हमने सिर्फ 2 टेबल्स लिए हैं, उन्हें देख रहे हैं। तो स्टूडेंट आईडी जो है ना, यहाँ पे फॉरेन की है, यहाँ पे आपके पास जो है वो प्राइमरी की है। अब लेट्स सपोज हमने एक नया ऐड करना है, रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है। तो अगर हमने स्टूडेंट में एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, आप करें, आपके पास नए स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, आप उन्हें ऐड करते जाएं, किसी किस्म की वायलेशन नहीं होगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने ग्रेड में यानी रेफरेंसिंग टेबल में एक नई वैल्यू ऐड करनी है, रिकॉर्ड ऐड करना है, उसमें मसला हो सकता है। कब? जब आप एक नया ग्रेड ऐड करें विद न्यू रोल नंबर, किसी ऐसे रोल नंबर के साथ ऐड कर लें जो कि इसमें एग्जिस्ट ना करता हो। इसमें तो हर स्टूडेंट एक नए रोल नंबर के साथ आएगा ना, लेकिन अगर आप इधर वही वाले रोल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप कोई नया रोल नंबर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं करने देगा, वायलेशन हो सकती है, हो सकता है आपका ऑपरेशन वो परफॉर्म ना करने दे। फिर डिलीट की तरफ आ जाएं। अब आपने एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को डिलीट करना है, मे कॉज वायलेशन। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप ऐसे स्टूडेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो जिसका ग्रेड ऑलरेडी हो, तो कल को स्टूडेंट का रेफरेंस लेके जब हम बेस टेबल में वापस आएंगे तो हम किधर जाएंगे। इसलिए आप डिलीशन जो है वो बेस टेबल में करें तो वायलेशन के चांसेस होते हैं, हो सकता है वो आपको ना करने दे, क्योंकि हो सकता है आप कोई ऐसा स्टूडेंट डिलीट कर दें जो किसी और टेबल में उसका रेफरेंस इस्तेमाल हो रहा हो। रेफरेंसिंग टेबल से अगर आप स्टूडेंट को डिलीट करने की कोशिश करेंगे, भाई कोई बात नहीं, वो स्टूडेंट था, पहले किसी कोर्स में रजिस्टर किया, अब नहीं किया, ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है, यूनिवर्सिटी का तो वो स्टिल पार्ट है। फिर आते हैं अपडेशन की तरफ। अपडेशन में मे कॉज वायलेशन अगर आप बेस टेबल में करें, यानी स्टूडेंट का हो सकता है आप ऐसा आईडी चेंज करें कि चेंज करके उसको तो नया आईडी मिल जाए, लेकिन जहां उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वहां पे पुराने पड़ा रह जाए और उसका डेटा लॉस हो जाए। इसी तरह से अपडेशन में रेफरेंसिंग टेबल में भी मसला आ सकता है कि अगर आप स्टूडेंट आईडी ऐसा चेंज कर दें कि आप स्टूडेंट का आईडी चेंज करके उसे नया आईडी दे दें और जिस स्टूडेंट का पहले आपने ग्रेड चेंज किया हुआ था, यानी यहाँ जो स्टूडेंट पड़ा हुआ है उसका कोई ना कोई ग्रेड जो है वो लॉस हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि अगर जब बेस टेबल में आप नया डेटा इंसर्ट करते हैं कोई वायलेशन नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर रेफरेंसिंग टेबल जहाँ पे वो वैल्यू ऐड हो रही है उसमें अगर आप नया डेटा ऐसे ऐड कर दें कि कोई नई वैल्यू ले आए जो इसमें एग्जिस्ट ना करती हो, तब वायलेशन हो सकती है। ठीक है, डिलीशन में भी रेफरेंसिंग टेबल में जहाँ उसका रेफरेंस इस्तेमाल किया है वो वैल्यू खत्म भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बेस टेबल से खत्म करेंगे कोई ऐसा रोल नंबर जो ऑलरेडी इनरोल्ड है स्टूडेंट, तो फिर समझ नहीं आएगी कि ये स्टूडेंट जो इनरोल है उसकी बाकी वैल्यूज कहाँ से मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आप डिलीट कर सकें। और अपडेशन में तो दोनों तरफ ही मसले हैं। आप यहाँ पे प्राइमरी की में उसकी वैल्यू को बदलें, या जब वो फॉरेन की के तौर पे इधर आ गया वहां पे उसकी वैल्यू को बदलें, और ऐसा बदलें कि फॉरेन की में ऐसी वैल्यू को बदलें जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ना करती हो प्राइमरी की में, और प्राइमरी की में ऐसी वैल्यू को बदलें जो कि फॉरेन की में एग्जिस्ट ना करती हो, तो वायलेशन के चांसेस होते हैं। दूर कैसे कर सकते हैं इन वायलेशंस को, उसका भी तरीका है। जब भी आप फॉरेन की बताएं कि ये टेबल दूसरे टेबल की फॉरेन की है, तो साथ ही बता दें कि ऑन डिलीट या अपडेट कैस्केड कर दो। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर आप कोई स्टूडेंट को डिलीट कर रहे हो तो साथ ही साथ वो जिन कोर्सेज में इनरोल्ड है, जिन एक्टिविटीज में इनरोल्ड है, या जहां जहां उसका रोल नंबर इस्तेमाल हो रहा है दूसरे टेबल्स में, हर जगह से डिलीट कर दो। और अगर आप उसका रोल नंबर अपडेट कर रहे हैं तो जहां जहां वो स्टूडेंट और जगह पे है, किसी एक्टिविटी का में पार्टिसिपेट किया हुआ है, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, कहीं उसका ग्रेड लगा हुआ है, कहीं पे वो एज टीए काम कर रहा है, हर जगह पे उसका ग्रेड जो है वो अपडेट कर दें, उसके साथ कैस्केड है। या इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, ऑन डिलीट और अपडेट सेट नल और डिफॉल्ट वैल्यू। आप डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, आप नल भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन की नल हो सकती है। तो जैसे स्टूडेंट डिलीट हो और आप डेटा भी डिलीट ना करना चाह रहे हो स्टूडेंट का, तो उस जगह पे नल रख दें या कोई डिफॉल्ट वैल्यू रख दें। डिफॉल्ट वैल्यू ये भी हो सकती है कि ड्रॉपर या इस तरह से कुछ, कि कुछ स्टूडेंट था पहले एग्जिस्ट करता था अब नहीं करता, तो उसकी वैल्यू आपको टेबल से नहीं मिलेगी। तो ये सोल्यूशंस हैं। अब फिर वही बात है, जब हम टेबल बनाएंगे तब हम देखेंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।